ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने कल 15वां अध्याय शुरू किया था। आज उसी को हम शुरू कंटिन्यू करते हैं। कल हम बहुत अच्छे पड़ाव पे थे। एक मिनट। 11वें 15वें कल हमने 14वां अध्याय संपन्न किया, जहाँ पे 3 गुणों का वर्णन होता है। 3 गुणों के बारे में, तीनों गुणों का चरित्र का भगवान ने बताया। सतोगुण कैसा होता है, सबसे निर्मल होता है, सबसे शुद्ध होता है, सबसे जहाँ पे ज्ञान और सुख बहुत होता है, लेकिन वो सुख और ज्ञान से बंध जाता है। फिर दूसरा गुण क्या है? रजोगुण। रजोगुण का क्या लक्षण है कि वो उसकी बहुत आकांक्षाएं असीम होती हैं, और वो आकांक्षाएं इतनी असीम होती हैं कि वो कभी भी समाप्त नहीं होती, तृष्णा जैसा रहता है। और तमोगुण का लक्षण क्या है? तमोगुण का लक्षण है कि वो अज्ञान होता है, और अज्ञान के वजह से हमेशा अ, पागलपन छाया रहता है। और पागलपन के वजह से आलसी होता है, सुस्त होता है, सोने में बहुत विश्वास रखता है। इस तरह का गुण हमने देखा तमोगुण में। ठीक है। और इनकी इनकी गंतव्य क्या होता है? सतुगुण का व्यक्ति ऊंचे ऊपर के लोगों को जाता है, यानी कि अधो योनि मिलती है, ऊपर की योनि मिलती है, ऊपर के लोगों को जाता है। जो रजोगुण होता है वो कर्म योनि मिलता है, यानी कि जहाँ सकाम कर्मियों के बीच जन्म होता है, यानी भूगर्भ, यानी भूलोक भी मिल सकता है उसको। और जो तमोगुणी है वो अधम योनियां मिलती हैं, यानी तमोगुण में जाता है। इसके बाद भगवान ने सबसे अंत में बताया कि इन तीनों गुणों से अगर निकलना है तो एक ही उपाय है। वो क्या है? भगवान की निरंतर भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति भी कैसी? अहेतु की भक्ति, बिना रुके, बिना रुकावट के। ठीक है। भक्तम माम अभिजानाति यावं च अस्मि तत्वतः तत्पद। तो माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति योग न सेवते सह गुणान संतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच जाता है अगर वो निरंतर भक्ति करते रहता है, वो गुणों को पार कर जाता है। वो सतोगुण क्या है? सतोगुण वो जब एक एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जब आपका रनवे में आ जाता है तो समझिए वो सतोगुण है। लेकिन उसको उससे भी ऊपर अगर उड़ान भरना है तो उसको गुण को पार करना होगा। जमीन के जितनी भौतिक गुण है वो बंधा हुआ है, गुण को पार करना होगा।
उसके लिए क्या करना होगा? निरंतर भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करके वो कहाँ पहुंचता है? ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचता है। तो कल भगवान ने ब्रह्म की जो अवस्था है उसको उसको भी परिभाषित किया। बोले ब्रह्म की जो है, ब्रह्मणो ही प्रशिष्टाहम, ठीक है, वो मेरे शरीर से निकली हुई कांति है। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो पहुंच जाता है बहुत प्रसन्न होता है। 18वें अध्याय में इसके बारे में और विस्तार से चर्चा देखेंगे। भगवान बहुत 54वें श्लोक, 18वें अध्याय का 54वें श्लोक में बहुत अच्छे से वर्णन करेंगे उसको। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते परम। तो हम 18वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। फिर 15वें अध्याय हम शुरू करते हैं। 15वें अध्याय बहुत ही विशेष अध्याय है, क्योंकि इसमें भगवान को पुरुषोत्तम योग कहा गया है। पुरुषोत्तम, भगवान पुरुष में सबसे उत्तम है। और इस अध्याय के माध्यम से भगवान हमें बताएंगे। आज का जो श्लोक है बहुत अच्छा आने वाला है। भगवान बताएं कल उन्होंने क्या बताया। कल एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट भगवान ने हमें बताया कि ये जो भौतिक जगत है ये एक आध्यात्मिक वृक्ष का उल्टा वृक्ष है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्यों है? कि प्रतिबिंब में कोई भी चीज आप पकड़ना चाहते हैं तो आप पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम अपने आप को तो सच्चाई में देख नहीं पाते हैं, प्रतिबिंब में ही देखते हैं। तो हम प्रतिबिंब से ही हमें पता चल जाता है कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खराब लग रहे हैं, पर सच्चाई तो वो नहीं होती। ठीक है, तो अगर प्रतिबिंब में हम कुछ भी चीज पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही हम करने की कोशिश करते हैं जीवन भर। इस भौतिक जगत में जो आध्यात्मिक वृक्ष का प्रतिबिंब है, उस वृक्ष में, उस वृक्ष के फल को भोगना चाहते हैं। ठीक है, और जितना फल को भोगेंगे वो क्या होगा? वो नीचे की लोगों को जाएगा। क्यों? क्योंकि अधर मूलम अधम, उधर मूलम अधम शाखम। क्योंकि ये जो वृक्ष है उल्टा है। अब जो उल्टा है ये पूरे भौतिक जगत में है। तो जड़ जो है जहाँ वो सतोलोक में जाता है, यानी ब्रह्मा जी वहां विराजमान है। और जितनी भी अधम योनियां हैं, इंद्र विषय, जो इंद्र तृप्ति, जो टहनियां है इसकी वृक्ष की, वो इंद्र विषय है। जितना हम इंद्र भोग करेंगे वो टहनियां पकड़ के फिसलेंगे और नीचे की योनियां जाने लगेंगे, जहां पे पशु योनियां हो। ठीक है, भगवान क्या फिर हमारे लिए उपाय देते हैं? उपाय बोलते हैं कि तुमको इस वृक्ष में विचरण करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत भी अच्छा किए तुम ब्रह्मा जी के जड़ में जाकर के बैठ सकते हो। तो जड़ में भी बैठना तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान ने क्या कह दिया है? ब्रह्मभूत ये भगवान ने क्या कि ब्रह्मा जी भी आप ब्रह्मा भूनाथ लोकान पुनर्वर्ती नो अर्जुन। ठीक है, कि ब्रह्म लोक का भी अंत होता है। ठीक है, हो सकता है उम्र बहुत बड़ी हो, हमारी कल्पना, हमारी भौतिक गणना से बहुत बड़ी हो, लेकिन फिर भी गणना तो है, 311 ट्रिलियन ईयर हो सकता है, फिर भी गणना है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है? कि ये वृक्ष को ही काटना है। क्या चीज से काटना है? कुल्हाड़ी से काटना है। कौन सी कुल्हाड़ी से? विरक्ति की कुल्हाड़ी से। वो विरक्ति का क्या मतलब हुआ? भौतिक जगत की विरक्ति से। जिस चीज से हमें आसक्ति है उससे काटना है। धन से आ सकती है, परिवार सब जो भी आसक्ति हो सकता है। हमें क्या करना? भगवान से प्रेम करना है। वो अगर हम कर लिए, विरक्ति हो गया, फिर क्या होगा? भगवान हमें धाम का टिकट दे देते हैं कि आओ धाम में। और ये श्लोक के माध्यम से हमने कल पढ़ा, भगवान धाम दिखाने के लिए उसे टिकट दे देते हैं जैसे ही वो शस्त्र काटता है। शस्त्र से, अपनी विरक्ति के शस्त्र से टहनियों को काटता है। ठीक है, अब भगवान जब टिकट उनको दे दिया है तो अब भगवान क्या करेंगे? आज का अध्याय हम 6ठे श्लोक से शुरू करते हैं। भगवान अपना धाम, गोलोक धाम, अपना धाम, अपना घर दिखाते हैं। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान धाम दिखाना कोई सामान्य बात नहीं है। क्यों सामान्य बात नहीं है? क्योंकि धाम कोई भी अपने घर आप किसको लेके जाते हैं? घर आप उसी को लेके जाते हैं जो आपके बहुत निकट संबंधी हो जाते हैं। नहीं तो आप घर नहीं बुलाते हैं, बोलते हैं ऑफिस में आकर के आप मेरे से मिल लीजिए। ठीक है ना, या बाहर मिल लीजिए। घर आप किसको बुलाते हैं? उसी को बुलाते हैं जो बहुत निकट संबंधी है। तो भगवान भी अपने घर कब बुला रहे हैं? उसकी योग्यता क्या है? जब हम भगवान के निकट संबंधी हो जाएंगे। वो निकट संबंधी कैसे होंगे? वो विरक्ति के शस्त्र से जितनी भौतिक आसक्तियां हैं उसको, टहनियों को काटेंगे, तब हम भगवान के निकट संबंधी होंगे। और फिर धाम बुलाएंगे भगवान। ये देखिए, धाम का दर्शन
कैसा है, भगवान क्या बोलते हैं, मेरा धाम कैसा है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद् धामम परमम मम। बहुत सुंदर श्लोक। एक एक शब्द इसके बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान का गोलोक, भगवान का धाम का बहुत विस्तार से चर्चा है। वह मेरा परम धाम न सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि द्वारा बिजली से प्रकाशित होता है। तो पहला जो लाइन है इसका, इसमें भगवान के धाम का वर्णन है। ठीक है, वो धाम कैसा है, इसमें कोई रोशनी की आवश्यकता नहीं है, सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, ना ही अग्नि या बिजली की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वहां सारा कुछ स्वतः ही प्रकाशित है। ये सूर्य की रोशनी है या चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आता है? भगवान की, जो हमने 14वें अध्याय का 27वां श्लोक में पढ़ा कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान की जो कांति है, यही सूर्य की जो रोशनी है, भगवान की कांति है। तो भगवान के धाम में कोई रोशनी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहां सभी कुछ जो है आध्यात्मिक है। एक पत्थर भी आध्यात्मिक है, पेड़ तो आध्यात्मिक है, सब कुछ आध्यात्मिक है। ठीक है, तो वहां पे सब कुछ प्रकाशित है। मैंने एक बहुत अच्छा श्लोक भी आपको बताया था एक बार कि जब ब्रह्मा जी का साक्षात्कार होता है भगवान के धाम का, तो वो क्या बताते हैं? बताते हैं कि चिंतामणि प्रकर्षत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शूरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का धाम का जब मैं दर्शन करता हूँ, तो भगवान का धाम चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। सोचिए, जिनका धाम चिंतामणि का पत्थर से बना हुआ है, तो वो स्वतः ही प्रकाशित होगा ना। चिंतामणि प्रकर्षद सुकल्प वृक्ष है, लक्षाकल्प वृक्ष है, वहां बहुत सारे वृक्ष हैं जो कल्प हैं। कल्पत्रु वृक्ष, कल्पत्रु किसको कहा जाता है? कल्पत्रु मतलब जो जो ऐसा वृक्ष है जो हमेशा, कोई सीजनल फल नहीं देता कि आज संतरे आ गए, गर्मी में आम आ गया। वो निरंतर हमेशा हर तरह के फल, एक ही वृक्ष में केला भी मिल जाएगा, सेब भी मिल जाएंगे, आम भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा और कभी भी खत्म नहीं होता। कल्पतरु वृक्ष है। शा क्यों? क्योंकि वहां कोई जड़ वस्तु नहीं है, सारी आध्यात्मिक है। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्या समझाया था? ये भौतिक जगत क्या है? मैटर है। और ये आध्यात्मिक क्या है? एंटी मैटर। एंटी मैटर इसका विज्ञान से समझें तो क्या, जो यहाँ हर कुछ शाश्वत, टेम्पररी। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज होता है जो टेम्पररी होता है, जो हमें समय के साथ बदलता है। हमारा शरीर मैटर है, शरीर समय के साथ बदलता है। 3 kg था, 3 से हम अब हमारा वजन बढ़ जाता है। तो समय के साथ हम बदलते हैं, हर कुछ इस समय के साथ बदलता है। ठीक है, लेकिन भगवान के धाम में समय के साथ कुछ नहीं बदलता, सब स्थायी, एंटी मैटर। ये पहले लाइन में समझाते हैं। दूसरे लाइन में क्या समझा रहे हैं भगवान? यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। जो अपने घर में, कोई घर से वापस आता है क्या? ठीक है लोग अपनी नौकरी करने के लिए कई जगह जब घूमते हैं, भारतवर्ष में घूमते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, लेकिन अंततः कहाँ आते हैं? अपने घर में ही आते हैं। तो एक बार कोई घर चला जाए तो उसको वापस क्यों जाएगा? क्योंकि जो उसका जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? खुशी प्राप्त करना। ठीक है, भौतिक जगत में हम पूरी जीवन निकाल देते हैं, शायद ही पूरे जीवन में 1 या 2 बार ऐसी खुशी हमें मिलती है जो हमें आजीवन स्मरण रहता है। परंतु सोच करके देखिए, वो जगत एक ऐसा है जो उस तरह की खुशी निरंतर हमें प्राप्त होता है, और दुख का तो नाम ही नहीं है। है ना? तो भगवान का धाम ऐसा है, जो वहां पहुंच गया वो कभी भी वापस नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद हमारा रोल क्या है, हम क्या करेंगे? ठीक है, एक जीव क्या करेगा? ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति।
बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें सारे श्लोक बहुत ही सुंदर है। तो अगर किसी को पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, आप म्यूट में भी पढ़ सकते हैं, जैसा इच्छा हो, लेकिन मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। ममेवांशो जीवलोके ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थाने कर्षति। सुंदर, बहुत सुंदर। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान जो श्लोक बोलते हैं उसमें पहला अपना श्लोक के दो लाइन होते हैं, उन दोनों लाइन के मीनिंग जो है, मतलब है, दोनों में अंतर होता है। ठीक है। इसमें देखिए, पहला ममे वांशो जीवलोके, पहले या तो प्रश्न करेंगे या उत्तर देंगे, और दूसरे में प्रश्न करेंगे और चिंता व्यक्त करेंगे। ये हर श्लोक में है भगवान का। ममेवांशो जीव लोके, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, सनातन है, सनातन अंश। ठीक है। इसको कैसे समझें? सनातन अंश का क्या मतलब हुआ कि स्टेटस को है, हम भगवान के अंश हैं, टुकड़े हैं। टुकड़े हैं मतलब हम भग पार्ट्स एंड, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बोलते हैं, हम लोग पार्ट एंड पार्सल हैं। पार्ट एंड पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल मतलब कि हम गुण में भगवान के बराबर हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं ना, क्वालिटेटिव हम लोग वो हैं, क्वांटिटेटिव वो नहीं। जैसे अब समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी अगर आप समुद्र का थोड़ा सा पानी अपने हाथ में ले लीजिए, तो उसका वही नमकीन होगा जो समुद्र का पानी नमकीन है। उसमें वही गुण होंगे जो समुद्र के पानी में होते हैं। लेकिन जब उसको आप क्वांटिफाई कीजिएगा कितना बड़ा है, तो समुद्र तो कितना बड़ा है, और आपके हाथ में जो पानी है वो कितना छोटा है। ठीक उसी तरह भगवान का जो गुण है, हम उस गुणात्मक दृष्टिकोण से हम अंश है भगवान के, वही गुण है जो भगवान में, इसीलिए हम भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान क्या है? सतचित आनंद है। तो हम भी प्रसन्न होना चाहते हैं, हम ही हमेशा खुशी, इस भौतिक जगत में रह करके हम क्या ढूंढते रहते हैं? खुशी ढूंढते रहते हैं। वो खुशी चाहे किसी भी बहाने हो। ठीक है। अच्छा हमारा एजुकेशन हो, अच्छा एजुकेशन लेकर के हम समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा के साथ धन कमाना चाहते हैं। पूरा जीवन का तो यही उद्देश्य है क्या, कि समाज में अच्छा एजुकेशन लेना है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा प्राप्त करके धन कमाना है, धन के साथ अच्छा परिवार करना है, बच्चे होने हैं, बड़ा घर बनाना है। यही पूरा जीवन का सारांश यही है। कड़ी दर कड़ी आप अगर ढूंढते रहेंगे तो जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुश पाना, खुशी रहना, आनंद पाना। ये आनंद पाना आया कहाँ से? ये भगवान का गुण है। भगवान आनंदित रहते हैं, सतचित आनंद। ठीक है। तो भगवान आनंदित रहते हैं, जिसके कारण ये गुण जो है हमारे में भी है। लेकिन हमारे ये गुणात्मक दृष्टिकोण से क्वांटि गुण क्वांटिफिकेशन में, मात्रा मात्रा के अनुसार हम बहुत छोटे हैं भगवान। तो हम अंश ही रहते हैं, भगवान के धाम में भी जाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, कई पंथ के लोग बोलते हैं हम मिल जाते हैं भगवान से। देखिए, यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं, नहीं नहीं, तुम अंश हो, अंश ही रहोगे, भगवान कह रहे हैं। लेकिन दूसरे में भगवान चिंता व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे लाइन में क्या बोल रहे हैं? बद्ध जीवन के कारण ये छह इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। भगवान चिंता व्यक्त कर रहे हैं। देखो, अपने घर से पहले श्लोक में बताया कि तुम अपने घर से बिछड़ गए हो, मेरे अंश हो, अंश होने के बाद भी तुम दूर चले गए हो मेरे से, और बाहर जाके वहां पे दुख भोग रहे हो, हर समय संघर्ष कर रहे हो भौतिक जगत में जा करके। जैसे पिता से बिछड़ जाता है एक राजा का, एक छोटी सा कहानी बताता हूँ। एक पिता होते हैं, राजा होते हैं, राजा का एक छोटा सा, राजा का एक पुत्र होता है। पुत्र क्या करता है?
पुत्र पिता से जिद करने लगता है, राजा से जिद जिद करने लगता है कि मुझे ये राजा बना दीजिए, मुझे राजा बना दीजिए। लेकिन पिता बोलते हैं नहीं नहीं, तुम तो अभी छोटे हो और पूरे राज्य का एक ही राजा हो सकता है। लेकिन पुत्र क्या होता है, इतना जिद करने लग जाता है, इतना हठी होता है, बोलता है नहीं नहीं, मुझे ही राजा बना। तो पिता बोलते हैं बेटा तुमको मैं सारा सुख प्रदान करता हूँ जो एक राजा को मिलता है, परंतु राजा तो कोई एक ही हो सकता है। तो जो पुत्र होता है वो अपने पिता से क्रुद्ध होकर के पिता घर छोड़ करके बाहर चला जाता है कि नहीं, मैं अपना जीवन खुद बताना चाहता हूँ, अपना खुद अ, सब कुछ करूंगा, अपना जीवन खुद बताऊंगा और अपने जीवन में खुद राजा बनूंगा, कमा। तो पिता लाचार होकर के उसको जाने देते हैं, लेकिन पिता बहुत कोशिश करते हैं, मंत्री को भेजते हैं, अपने मंत्रीगण को, लेकिन वो नहीं आते हैं। चिट्ठी लिखते हैं, वो भी नहीं आते हैं। ठीक है। तो परेशान होकर के फिर बोलते हैं ठीक है, अब तुमको जो करना है वो करो। उनके लिए फिर मंत्रियों को बोलते हैं जाओ इसको देखो, कहीं नौकरी लगा दो इसको, अपना ठीक से अपना जीवन बिताएगा। तो चुपके से जा करके उनका नौकरी लगवा दिया जाता है और लड़का नौकरी करने लग जाता है। लेकिन नौकरी करते करते वो संघर्ष भी करने लग जाता है, और एक दिन उसके आंख में आंसू आने लग जाते हैं कि मैं अपने पिता के घर में था तो कितना खुश रहता था, और अकेले संघर्ष करना पड़ रहा है, तो खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है, संघर्ष भी खुद है, और वो सुख और सुविधा नहीं है। ठीक है। तो एक दिन फिर वो हार करके भगवान के पास वापस राजा के पास वापस जाते हैं। और और राजा, लेकिन क्या होते हैं, राजा तो हमेशा पुत्र का इंतजार करते हैं, तो गेट के पास ही खड़े रहते हैं, पुत्र को गले लगाते हैं। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि भगवान और हमारे बीच का संघर्ष ऐसा ही है। हम भगवान के पुत्र हैं, बच्चे हैं, और भगवान से जिद करके बोले कि मैं अब अकेले रहना चाहता हूँ, आप राजा हैं, मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा, ठीक है जाओ राजा बनो, तुम्हारे लिए भौतिक जगत दे देता हूँ। ठीक है, जाओ भौतिक जगत में राजा बनो। राजा बनने की कोशिश करते हैं, भगवान बहुत तरीके से प्रयास करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी क्या हो गया, शास्त्र हो गया। जाओ शास्त्र लिख देते हैं, शास्त्रों को पढ़ो फिर घर में, ताकि तुम समझ पाओगे क्या है। शास्त्र लिखते हैं, लेकिन शास्त्र लोग पढ़ते नहीं हैं। फिर क्या बोलते हैं, मंत्रीगण भेजते हैं। मंत्रीगण कौन हो गए, भगवान के पार्षद हो गए, गुरु हमारे, उनको भेजते हैं। हम बात नहीं मानते उनकी भी, ये गुरु कौन है, हम खुद ही राजा हैं। और अंततः हम पूरा जीवन उस लड़के की तरह संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है। तो वही चिंता व्यक्त करते हैं भगवान की, देखिए मन बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। जैसे वो राजा संग अपने पुत्र के लिए चिंतित रहता है। ठीक है। अभी अपना धाम दिखाया है, और कितना ये भी बता दिया उन्होंने कि जो मेरे धाम में आ जाता है वो वापस नहीं आता। फिर भी हम राजा बनने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण भगवान ये पूरा भौतिक जगत हमारे लिए देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चपि उत्क्रमाति ईश्वर गृहत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान निवेशयात्। बहुत सुंदर है भी। इसमें एक शब्द कीवर्ड है वायुर्गंधान निवेशयात्। इस संसार में आपने 13वां अध्याय पढ़ा है, तो अच्छे से समझे हैं तो इस श्लोक को अच्छे से समझ जाएंगे। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक दूसरे से दूसरे एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है, जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा, जो चेतना है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, जिस तरह पानी शुद्ध होता है, वो चेतना में कोई चेतना कभी भी दूषित नहीं होती। लेकिन अगर पानी में आप रंग डाल देते हैं तो उसी कलर का रंग, पानी भी उसी रंग का हो जाता है। ठीक उसी तरह हम शरीर का जैसा उपभोग करेंगे, वैसा हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। 13वें अध्याय में हम इसको पढ़ चुके हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम
विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श यानी इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जो शरीर प्राप्त करता है, जैसे भगवान ने क्या बोला पिछले श्लोक में, जैसा शरीर प्राप्त करता है प्रकृति का भोग करके, उसी तरह का उसको इंद्रियां भी मिलती हैं। ठीक है, विशेष प्रकार के कान मिलेंगे, आंख मिलेगा, जीभ मिलेगा, नाक मिलेगा। ठीक है, तो अगर मनुष्य जैसा हम सकाम करते हैं तो मनुष्य का जीवन, अगला जीव पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, मनुष्य का शरीर पाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करना है। मनुष्य का जीवन इतना 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, नहीं तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार का इंद्रिय मिलता है, हम अपनी सारी, हम फिर वही जो इंद्रिय मिलेगा उसी इंद्रिय के अनुसार हम कार्य कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें पशु का मिलेगा तो पशु जैसा देख पाएंगे, कीट का मिलेगा कीट जैसा देख पाएंगे। लेकिन सबसे घोर, अगर जो सबसे घोर पाप होता है उसको क्या मिलता है, उसको एक ऐसा प्राणी का अगला जन्म मिलता है जिसको एक वृक्ष, का जीवन मिलता है। वृक्ष हो गया, पौधे का हो गया, वो जीवन मिलता है। वो सबसे निम्न होता है। क्यों होता है निम्न? पशु से भी, कीट से भी निम्न, सबसे नीचे। क्यों? क्योंकि उसको हर स्थिति में उसको सिर्फ खड़ा रहना है। वो कुछ भी नहीं, अगर बारिश आएगा तब उसका भूख मिटेगा, नहीं तो उसे खड़ा उसी स्थिति में रहना है। कितना दंड है सोचिए। उसे कुछ नहीं, कुछ नहीं वो कर सकता। ठीक है, कोई अगर खाना दे दिया उसे तो खाएगा, नहीं तो वो, उसके पास कोई चेतना नहीं है, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। वो कितना दंडनीय जीवन है। ठीक है, उसके ऊपर आता है आपको कीट का। कीट का जो थोड़ा सा हो सकता है सेंस करने लगे। कई कीट को आपने देखा होगा ना, आप जमीन में मारते हैं वो थोड़ा सा अपने अपना शरीर को संकुचित कर लेता है। ठीक है, मतलब उसमें इतना सेंस आ गया कि वो अपने आप को डिफेंस कर सकता है। वृक्ष में तो वो भी नहीं। ठीक है, इसके आगे आता है जलचर। ऐसा बहुत बड़ा भागवतम में आया हुआ है, बहुत उसकी श्रृंखला है। इसके बाद जलचर आते हैं, जलचर के बाद और भी पशु आते हैं। इसके बाद ऐसा 84 लाख के बाद आपके मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। उत्तरा उत्तर कामांत स्थितम वापि भुंजानां व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति जान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। कोई समझना मुश्किल नहीं, भगवान वही चीज बता रहे हैं जो 13वें अध्याय में बताया। लेकिन यहाँ भगवान दोबारा वही चीज को कर रहे हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा, अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है हम ज्ञान कैसे अर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों के द्वारा ही पढ़ के हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि वो किस तरह का, भगवान ने हमें ये स्वतंत्रता दी है। देखिए, भगवान सब कुछ जानते हैं, हमारा अगला क्या हम करने वाला वो भी जानते हैं। लेकिन हमें इतना भगवान स्वतंत्रता देते हैं कि हम अगला जीवन चुनने का स्वतंत्रता है हमारे पास। हम जिस तरह का कार्य करेंगे उस तरह का हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। बहुत लोग के मन में प्रश्न आएगा कि अरे, हमें पहले ये जीवन तो जी लें, किसने देखा अगला जीवन क्या होने वाला है। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि इस जीवन में उसका हमें दंड भोगना पड़ेगा या उसी जीवन में वो मिलेगा, अगले जीवन में मिलेगा। क्योंकि जो जो कार्य हम आज कर रहे हैं वो हो सकता है इस जन्म का हो सकता है लाखों जन्म पुराना पूर्व हो। क्योंकि हम भी तो शाश्वत हैं। हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते 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 आज इस स्थिति में है। यतन्तो योगिश्चैन पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यत्यन्तो अपि अकृत आत्मानं न एनं पश्यन्ति अचेतसः।
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? जो शरीर और आत्मा को भेद को जानता है, उसे कहते हैं आत्म साक्षारी व्यक्ति, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति। ठीक है। तो जो भगवान की भक्ति करता है वो समझ जाता है कि ये जो जिस चीज के लिए हम खुश जिस चीज के लिए इतना भोग करने का प्रयास कर रहे हैं वो शरीर है, और शरीर क्या है? टेम्पररी। ठीक है। आप अपनी गाड़ी को कितना भी पेंट करवाने की कोशिश कीजिएगा, कितनी भी आप उसको सोचेंगे कि वो पेंट करके मैं नया करने की कोशिश करूं, वो तो दर हर दिन वो पुराना होता ही जाएगा, पुराना होता ही जाएगा, पुराना, वो कभी भी नया नहीं हो सकता, वो टेम्पररी है। हम शरीर को कितना भी खुशी प्रदान करने का सोचें, वो टेम्पररी है। अब बहुत अच्छा श्लोक आने वाला है, पूरा अगले 3-4 श्लोक में बहुत ही कंसंट्रेट करके सुनिएगा। भगवान हमारी किस तरह से, ये पुरुषोत्तम योग का मुख्य श्लोक है, ये अगले जो 3 या 4 श्लोक हैं, बहुत मुख्य श्लोक हैं, जिसमें भगवान बताएंगे कि हम ब्रह्मांड के स्तर में भगवान पुरुषों में उत्तम क्यों है, ऐसा हमारे लिए क्या करते हैं वो कि पुरुषों में उत्तम हो गए। तो अभी बताएंगे भगवान कि ब्रह्मांड के स्तर पे वो किस तरह हमारी मदद करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पे हमारी किस तरह मदद करते हैं। यत आदित्य कदम तेजो जगत भासते अखिलम, यत चंद्रमसि यत चचाग्नौ ततेजो विधि मामकम। बहुत सुंदर है। यत आदित्य, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे निकलते हैं। जो सुबह हम जो सूर्य को देखते हैं, अभी ठंडे का मौसम है, जो सूर्य को देखते हैं, रात को चंद्रमा की रोशनी, भगवान कहते हैं मेरे शरीर से निकलते हैं। एक कल्पना करके देखिए कि हम सुबह उठे और सूर्य निकला ही नहीं, तो कैसा हमारा पूरा दिन लगेगा। हम रात को चंद्रमा निकला ही नहीं, कैसा लगेगा दिन। ठीक है। हमारे जो अग्नि की तेज है, अग्नि कहीं दिखती नहीं है, अग्नि हो ही नहीं पाता, कैसा लगेगा। हम इन सब चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि सुबह उठेंगे तो सूर्य तो उगेगा ही, सूर्योदय तो होगा ही। भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारा दिया गया है, ये मेरे तेज है। तो हम जब भी सुबह उठें, भगवान के ये उपहार को हमें ग्रेटिट्यूड की तरह देखना है, उनके नमस्कार करना है, क्योंकि कोई साधारण चीज नहीं है। सूर्य की रोशनी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, पूरे जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की रोशनी कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ब्रह्मांड के स्तर पे हमें, ब्रह्मांड के स्तर पे क्या करते हैं, भगवान रोशनी देते हैं, जो हमारे लिए बहुत कार्य है। और क्या करते हैं ब्रह्मांडीय स्तर पे, देखिए, गाम अवश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। बहुत सुंदर श्लोक हैं ये सारे। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति के से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों के जीवन का रस प्रदान करता हूँ। गमावश्य च भूतानि धार्यम अहम ओजसा, भगवान कह रहे हैं मैं अम, हर ग्रह को हर ग्रह को उसमें प्रवेश करके उसको कक्षा में स्थित रखता हूँ। आप सोचिए, ये पूरा जो ग्रह मंडल है, ये कितना ऐसा लग रहा है कि अपने आप चल रहा है, हमें लगता है ना अपने आप चल रहा है। सोच लीजिए कि भगवान कह रहे हैं कि मैं इन पे प्रवेश करता हूं तब ये चलता है, नहीं तो अगर छोड़ दिया जाए। आप एक चीज बताएं, अगर मुट्ठी आप अपने मुट्ठी में मिट्टी ले लेते हैं, ठीक है, उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो आपको उस अगर पकड़ना है तो मुट्ठी में वो मिट्टी को पकड़ना पड़ेगा। तो ये जितने भी ग्रह मंडल देख रहे हैं, ये एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। हमारा पृथ्वी है, वो एक ही गति से
सूर्य के परिक्रमा करता है, कहीं तेज होता नहीं है, कहीं धीरे होता नहीं। तेज होगा तो क्या होगा, आपके जगत में कितना आंधी तूफान आने लगे। धीरे होगा तो कितना हो जाएगा, दिन और रात कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो वो वही स्थिति में चलती रहती है। भगवान कहते हैं कि मैं इसको चलाता हूँ, इसमें प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ये तो गिर जाएगा अपने आप में, जब तक इसको कोई पकड़ेगा नहीं, ये अपने आप कैसे चलता रहेगा। दूसरा क्या कहते हैं, पूषणामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक। ये चंद्रमा की जो रोशनी है, ये कोई सामान्य रोशनी नहीं है। ये क्या रोशनी है, इस रोशनी से एक एक वनस्पति का मैं स्वाद प्रकट, भगवान कहते हैं स्वाद। ये स्वाद हमें कहाँ मिलता है, एक सब्जी दूसरे सब्जी से, वनस्पति से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, एक एक फल दूसरे फल के स्वाद से बिल्कुल भिन्न है। कितना अद्भुत है कि सारे वनस्पति, सारे फल सब अलग स्वाद से। हमारे लिए भगवान क्या नहीं कर रहे हैं बोलिए। सूर्य की रोशनी दे रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी दे रहे हैं, अग्नि देते हैं, हर एक ग्रह में प्रवेश करके उसको स्थित रखते हैं ताकि हम अपने जीवन अच्छे से चला सकें। अपने चंद्रमा की रोशनी से सारे वनस्पतियों को स्वाद प्रकट करते हैं ताकि हम अलग अलग स्वाद ले सकें। आपके प्लेट में एक ही स्वाद का हर दिन क्या खाना हम खा सकते हैं, लेकिन भगवान ने क्या किया, पूरा हमारे आसपास की चीजों चीजों को स्वादिष्ट बना दिया, अलग अलग स्वाद दे दिया अपनी चंद्रमा की रोशनी से। ये ब्रह्मांड स्तर पे कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पे क्या कर रहे हैं, ये देखिए, अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पंचामयम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रह करके चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। बहुत सुंदर है, ये देखिए वैश्वानर है। अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रिता। वैश्वानर हमारे जटाग्नि राग, जटाग्नि, हाँ, पेट का, पेट में खाने जटाग्नि, 8 तरह के अग्नि होती है ना अंदर हमारे, पाचन तंत्र। ठीक है, खाना खाते हैं तो हम क्या, कोई ये कह सकता है हमारे पूरे जगत में कि हम ये खाना पचाने की शक्ति हम खुद रखते हैं। खाना तो हम खा लेते हैं, लेकिन क्या पचाने की शक्ति हम रखते हैं। भगवान कहते हैं ये जो जटाग्नि राग, जो वैश्वानर आग है, पंच अग्नि के रूप में, पाचक अग्नि वैश्वानर है उसको कहते हैं, वो भी मैं हूं। वो खाना भी मैं पचाता हूँ। हम तो खा लेते हैं, पर भगवान इस खाने को पचाने का कार्य भगवान करते हैं। हमारे हाथ में वो भी नहीं है। और क्या नहीं है, प्राणी नाम देह मासित्र, यानी कि प्राण अपान समायुक्ता, सांस लेना सांस छोड़ना। हम सांस तो ले रहे हैं, परंतु आपको मालूम, हम अपने मन से क्या सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, हमें ये भी नहीं मालूम है कि हम कितना सांस अंदर ले रहे हैं, एक सेकंड में कितना बार ले रहे हैं, कितना इनहेल कर रहे हैं, कितना एक्सहेल कर रहे हैं। सब भगवान कह रहे हैं प्राण अपान समायुक्तम, ये मैं करता हूं। ठीक है, तो हमारे अंदर में रह करके भी हमारी जीवन को वो कैसे कर रहे हैं, खाना पचाते हैं, सांस इनहेल एक्सहेल सब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, पंचामयम चतुर्विधम, 4 तरह के आयुर्वेद में 4 तरह के खाने को 4 भागों में भागा गया है। जितने भी खाना है उसको 4 भागों में भाग किया गया है। कौन कौन सा, चतुर्विधम, चबाने वाले, चाटने वाले, चूसने वाले और पीने वाले। तो चतुर्विधम उसको बोला जाता है। जितना भी खाना कैटेगरी है वो इसमें ही डाला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं सबको पाचन करने में मैं ही मदद करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मदद नहीं, मैं ही करता हूँ। ठीक है, ये भी सुंदर बहुत श्लोक है। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान ने अपनी क्या ब्रह्मांड स्तर पे कितना कार्य करते हैं। अंदर में हमारी जटाग्नि आग बनते हैं, आग बन के खाना पचाते हैं। ठीक है, और देखिए क्या है, सर्वस्व चाहम, पहले मैं उच्चारण करता हूँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च
वेदेश सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं आप। सर्वस्व चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च ओहनम च वेदेश्च सर्व वेदेश्च सर्व रहमेव वेद्यो रामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदांत कृतवेद दुविदेव चाहम। द्विदेव चाहम। अति सुंदर, बहुत सुंदर। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। ठीक है, भगवान क्लियर कर दिए हैं कि शास्त्र क्यों लिखी जाती है। बहुत सुंदर है। देखिए, एक एक शब्द इसके बहुत महत्वपूर्ण है और ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके बाद फिर हम थोड़ा तेज भागेंगे। ये बहुत, इसमें थोड़ा समय देते हैं। सर्वस्व हम हृदय सन्निविष्टो, मतलब मैं सबके हृदय में आसीन हूँ। वो ये नहीं समझे कि वो अकेला है। सबके 13वें अध्याय में भी बोले हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। मैं, भगवान बार बार कह रहे हैं, मैं हृदय में आसीन हूँ। मत स्मृत ज्ञानम अपोहन च, यानी मैं ज्ञान देता हूँ, स्मृति देता हूँ, सोच याद रखने की शक्ति देते हैं भगवान, ज्ञान देते हैं। ठीक है, और विस्मृति भूलने की भी शक्ति देते हैं। भूलने की शक्ति नहीं देंगे तो हम, जो हमारी अप्रिय घटनाएं हैं वो कैसे हम भूल पाएंगे। ये तो हमारा जीवन को चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार हमें लगता है ना कि छात्र लोग समझते हैं कि मैं पढ़ लेता तो मुझे याद क्यों नहीं रहता है, मैं भूल क्यों जाता हूँ। भगवान ने ऐसा क्यों नहीं हमें बनाया कि कोई चीज हम कभी भूले नहीं। तो दुखिए, अगर भूलने की शक्ति भगवान नहीं देंगे तो आज के तारीख में इतने डिप्रेशन के केसेस क्यों है? क्योंकि लोगों को रात को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? नहीं आती? क्योंकि कोई ऐसी अप्रिय घटना उनके साथ होती है जिसको वो भूल नहीं पाते। तो ये भी कितना गुण देते हैं भगवान, हमें याद रखने की शक्ति देते हैं, ज्ञान लेने बुद्धि देते हैं, ज्ञान लेने की शक्ति देते हैं, भूलने की भी शक्ति देते हैं। और क्या है? मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान को जानना। कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, एक ही उद्देश्य है, भगवान को जानना। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला। और भगवान संकलन करता का क्या मतलब है? सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने फिर परंपरा से दिया, फिर वेद व्यास ने इसको लिपिबद्ध किया, इसको लिखित किया 5000 साल पहले। ठीक है, वेद व्यास कौन थे? भगवान के शब्दावेश अवतार, ऐसे जीव तत्व जिसको भगवान एक विशेष शक्ति के रूप में देते हैं। ठीक है, तो व्यासदेव विशेष शक्ति लेकर के आए थे, जिन्होंने पूरा वेद पुराण उपनिषद जितने हैं सबका संकलन किया उन्होंने। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर आसीन है, हृदय के अंदर हमें ज्ञान देते हैं, विस्मृति देते हैं, स्मृति देते हैं, शास्त्र देते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको पढ़ें, शास्त्र को जाने। शास्त्र को जान लेंगे तो क्या होगा? भगवान को जान लेंगे। ठीक है, अब अगले दो श्लोकों में हम परमात्मा को जान लेंगे। भगवान परमात्मा के बारे में बताएंगे। ठीक है, और अंत के दो श्लोकों में भगवान स्वयं के बारे में बताएंगे। तीन स्तर, ब्रह्म ब्रह्म स्तर भगवान की ज्योति, उसके ऊपर का स्तर परमात्मा, और सबसे तीसरा स्तर भगवान का साकार रूप। तो अभी अगले दो श्लोकों में परमात्मा के बारे में बताएंगे। द्वा द्वामीशो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। इसको नोट करके रखिए, इसको क्या बोल, च्युत किसको बोला जाता है, अच्युत किसको जब बोला जाता है।
भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी शर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस 15 अध्याय का पहला श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, सबका उल्टा है आध्यात्मिक जगत। जो भौतिक जगत है वो प्रतिबिंब है, ठीक है। च्युत का क्या मतलब है, सब जीव के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। च्युत का मतलब होता है कि जो टेम्पररी है, ठीक है। तो हमारा भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी है ना, हमारा पोजीशन भी टेम्पररी है। पहले हम छात्र होते हैं तो क्या कम जीवन में परमानेंट छात्र रहते हैं क्या? नहीं। इसके बाद क्या होता है, हम नौकरी करते हैं, हमारा विवाह होता है, नौकरी भी करते हैं तो क्या होता है, पुरुष लोग एक स्थिति में नहीं रहते, एक पोजीशन पे नहीं रहते, ऊपर उनकी प्रगति होती है। तो जीव क्या है, च्युत है, कभी भी एक पोजीशन पे टेम्पररी पोजीशन पे स्थित नहीं रहते। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, आध्यात्मिक जगत में सारा कुछ च्युत है, कभी भी अच्युत है। वहां सब कुछ परमानेंट है, ठीक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है वहां, कोई चीज टेम्पररी नहीं, ठीक है। उत्तम पुरुषोत्तन्य परम आत्मा इति उदाहतः यह लोके त्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये कौन है, प्रवेश करके कैसे पालन करता है, मैंने आपको बताया। कौन है जो प्रवेश करके पालन करता है, हमारे क्षीरोदक्षाय विष्णु, ठीक है। वो कौन है, परमात्मा रूप है, हमारे शरीर हमारे हृदय में वही रहते हैं, हर एक कण में प्रवेश करते हैं। पहले तो महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु बबल्स देते हैं, बबल्स के साथ साथ सारा ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के साथ बाद हर महाविष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से कमल का नाल निकलता है, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, और इसके बाद थर्ड टाइम, तीसरी बार गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं हर एक कण में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और क्षीरोदक्षाय विष्णु का क्या कार्य है, सबका पालन करना, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। तो ये कौन विष्णु है जो पालन करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा रूप में हमारे शरीर में विराजमान है, ठीक है। अभी ये दो परमात्मा का विश्लेषण हुआ है, अब भगवान का विश्लेषण आएगा। यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षर अक्षरा अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे पुरुषोत्तम बोलते हैं शास्त्रों में, ठीक है। इसीलिए इस शास्त्र का नाम है, इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। क्योंकि भगवान शर और अशर, चित्त और अचित, परमानेंट टेम्पोररी से परे हैं। भगवान शाश्वत है, परमानेंट टेम्पोररी नहीं, शाश्वत है, इनसे परे हैं, और सर्वश्रेष्ठ है, सर्व ईश्वर। भगवान महा ईश्वर है, और ये ब्रह्मा विष्णु, विष्णु की भी उत्पत्ति का कारण भगवान स्वयं है, क्योंकि भगवान का ये स्वांश अवतार है, पुरुष अवतार इसको कहते हैं। जो परमात्मा भी है वो भगवान के पुरुष अवतार हैं, उनकी उत्पत्ति भी भगवान से ही होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम के नाम से बुलाया जाता है। यो माम असमूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमम सह सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान का एक ही जानने का एक ही तरीका है, जो भगवान हर अध्याय में बोल रहे हैं, क्या कि जो मेरी भक्ति करता है, भगवान को कौन जान सकता है,
भगवान को वही जान सकता है जो भगवान की साकार रूप की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है और भगवान के तीनों रूपों को जानता है कि भगवान सभी के उद्गम है। ठीक है, 11वें अध्याय में तो भी भगवान ने सारा सब कुछ बता दिया कि ये मेरी साकार रूप से ही सारा जो चारों भौतिक रूप है, विराट रूप है, मेरे से आता है। ब्रह्म जो परमात्मा है, चार भुजा रूप है, वो भी मुझसे आता है। काल रूप है, वो भी मुझसे आता है। ठीक है, तो एक भक्त ही इसको जान पाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो ये जानता है वो संशय रहित होता है। इति गुह्यन तमम शास्त्रम इदम युक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान सयात् कृतः च भारत। हे अनघ, अनघ का क्या मतलब है? अनघ जो कभी अनघ जो पाप रहित है, जो कभी पाप नहीं करता। ठीक है, क्योंकि भगवान का भक्त है अर्जुन, इसलिए भगवान उसको क्या कह रहे हैं? अनघ। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अप्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान ने ये ज्ञान क्यों अभी कह रहे हैं कि मैंने अब दिया है तुमको? क्योंकि पहले तो समझाया, भक्त बनाया, तब भगवान के निकट संबंधी हुए, तभी भगवान ने अपना घर में घर दिखाया। ठीक है, तो 15वें अध्याय लग गए भगवान को अपने घर दिखाने के लिए। इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जो जो मुझे समझेगा, ठीक है, जो मुझे समझेगा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये सर्वाधिक गुप्त अंश है। क्योंकि गुप्त अंश क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि भगवान अपने बारे में बताते हैं ना। अपने बारे में कोई कैसे बताएगा? वो तब बताएगा जब हम समझने के लिए तैयार हैं। भगवान बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, ब्रह्मांड स्तर पे ये करता हूँ, सूर्य का रोशनी देता हूँ, चंद्रमा की रोशनी देता हूँ, तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को स्वाद देता हूँ, हर एक ग्रह में प्रवेश पा करके उसको उसकी कक्षा में स्थित रखता हूँ। ठीक है, तुम्हारे व्यक्तिगत रूप में तुम्हारे जटा वैश्वानर आग हूँ, तुम्हारे खाने को पचाता हूँ। तुम्हारे प्राण अपान समायुक्त, तुम्हारे सांस को छोड़ना लेना वो भी मैं कंट्रोल करता हूँ, वो मैं रेगुलेट करता हूँ। ठीक है, तुम्हारे हृदय में वास वास करता हूँ। तुम्हारे तुमको स्मृति देता हूँ, तुमको ज्ञान देता हूँ, तुमको भूलने की शक्ति, विस्मृति भी देता हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन सुखमय हो सके। भौतिक जगत में तो सुखमय नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी भगवान हमारे लिए सारा कुछ प्रयोजन करते हैं। शास्त्र देते हैं कि चलो जाओ भौतिक जगत में जाओ और तुम शास्त्र को पढ़ो। घर के बारे में भूल गए हो। वेदेश च सर्वरहमेव शास्त्र देते हैं। तो इतना कुछ बताने के लिए भगवान को का भक्ति करना पड़ेगा, तभी तो भगवान को हम समझ पाएंगे कि भगवान हमारे लिए क्या है। इसलिए ये बहुत गुप्त अंश है। और भगवान अपना घर भी लेके आ रहे हैं ना, इस अध्याय में घर भी दर्शन कराएं, तो ये इसलिए बहुत गुप्त अंश बोला गया है। तो जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इसके प्रयास पूर्ण होंगे। ठीक है, ये अंतिम श्लोक था आपके। इस अध्याय के इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। तो हमने आज काफी बीच बीच में बहुत बार रिवाइज किया है। तो अभी क्योंकि हमारा कल का क्लास काफी छोटा हुआ था, क्योंकि प्रभु आ गए थे, तो अभी हम 16वें अध्याय में एंट्री करेंगे और शुरू के सिर्फ 3 या 4 श्लोक बहुत जरूरी हैं, उसे कर लेंगे। क्योंकि 15वां अध्याय हमने मोर और लेस रिवाइज भी कर लिया, भगवान कैसे पुरुषोत्तम है, उल्टा वृक्ष है। तो इसको अगर आज इसको 16वें अध्याय का हम 4 या 5 श्लोक करते हैं, इसके बाद फिर मैं रिपीट करूंगा आपको। बहुत सुंदर अध्याय है ये भी। 16वां अध्याय बहुत सुंदर है, जहां पे भगवान दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में बताते हैं। और आपको जान करके ताज्जुब होगा, भगवान दैवी आसुर तो बहुत कम बताते हैं। सारा अध्याय
सिर्फ आसुरी के बारे में ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कलयुग में इस स्वभाव की प्रवृत्ति के ज्यादा लोग पाए जाएंगे। इसलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है देवी, और बहुत ही समझने के लिए बहुत ही आसान है। आप बहुत कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन पहले देवी देवी गुण पढ़ लेते हैं। ये जो 1, 2 और 3 है, ये देवी गुण है। ये इसको हम अध्ययन करते हैं, बहुत सुंदर है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम शुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थिता दानस दमश्च यज्ञश्च स्वधास्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरुपैशनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम हीर अचापलम तेज क्षमा धृति शौचम आद्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारतः। ये देवी गुण है। आपको अगर स्मरण हो, 12वें अध्याय में भी भगवान ने बताया था कि भक्तों के क्या गुण उनमें पसंद आते हैं। 13वें अध्याय में भगवान ने गेयम, अगर गेयम को जानने के लिए कुछ योग्यता भी बताई थी कि हमें क्या योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज उसी का भगवान देवी गुण के बारे में बता रहे हैं। लेकिन आज का देवी गुण जो है, थोड़ा सा अंतर है। कैसे? भगवान ने उसी चीज को वर्ण और आश्रम के अनुसार दिया है। ठीक है, एक एक शब्द इसके भी बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा है भरतपुत्र निर्भयता, ये सब देवी गुण है। आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, कांशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंदोवेशन में अरुचि। इसमें एक एक चीज हम पढ़ेंगे, शॉर्ट में मैं आपको बताता जाऊंगा, आप रिलेट कर सकते हैं, पहले भी हमने अध्ययन किया है। समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। देखिए, इसमें हमारी वर्ण और आश्रम, अगर आपको स्मरण हो, मैंने चौथे चौथे अध्याय में बताया था आपको, चातुर्वर्णीय मया सृष्टम गुणः कर्म विभागशः। जब भगवान बताते हैं चौथे अध्याय में कि ये पूरे समाज को मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजित किया है। वो 4 वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम कौन से हो गए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वर्णाश्रम और सन्यास। ये आश्रम हो गए। ठीक है, अब इनके लिए है निर्भयता। किनके लिए होगा? देखिए, निर्भयता सन्यासियों के लिए, आत्मशुद्धि सन्यासियों के लिए। क्यों निर्भयता? उनको निर्भय, अभय होना, क्योंकि सन्यासी अभय होंगे तभी तो भगवान के शरणागत होते हैं। ठीक है, अगर वो डर लेंगे, वो तो पूर्ण रूप से भगवान पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। ये नहीं सोचते हैं कि मैं छोड़ करके जा रहा हूँ सबको, अब मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो कौन मेरा रक्षा करेगा, मैं तो अकेला रहूंगा मंदिर में, मेरा रक्षा करने वाला आएगा कौन? वो नहीं सोचते हैं सन्यासी। क्यों? क्योंकि वो निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। वो बिल्कुल भगवान पे शरणागत हो जाते हैं। उनको ये नहीं चिंता रहता है कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएंगी, मेरा ये संबंधी आएगा, मेरा वो संबंधी आएगा। क्योंकि उसने वो पूर्ण रूप से सब चीज से संन्यास लेकर के भगवान पे शरणागत हुआ है। जिस तरह एक छोटा बच्चा माँ पे पूर्ण रूप से शरणागत होता है, वैसे ही, इसलिए उसे निर्भयता होता है। आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि का क्या मतलब है? कि स्त्रियों से दूर रहता है सन्यासी। ठीक है, ताकि शुद्ध रहे। जैसे चैतन्य महाप्रभु, वो बहुत ही इस चीज में बहुत ही कट्टर थे। ठीक है, परंतु आ, हम्म, आ, उन्होंने आ, प्रेम के लिए सबसे उच्च कोटि, भगवान भक्ति का सबसे उच्च किसको चुना था? राधा, राधा रानी के प्रेम को उन्होंने चुना था। ठीक है, लेकिन आत्मशुद्धि में बिल्कुल स्त्रियों से दूर रहना। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये ब्रह्मचर्यों के लिए था। कि शुरू के
कुछ समय, खासकर 5 से लेकर के 25 साल तक आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, यही वैदिक प्रणाली थी। ठीक है। दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन। ये दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, ये किन के लिए है? ये गृहस्थों के लिए है। ठीक है। गृहस्थों के लिए ये संस्तुति की जाती है कि दान जो है वो जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दान से हमारी धन की में जो आसक्ति होती है वो आसक्ति कम होती है। ठीक है। तो दान कैसे करना है वो हम 17वें अध्याय में जिस दिन पहुंचेंगे वो हम अध्ययन करेंगे। दान भी जो हम दान करते हैं वो दान की बात नहीं हो रही है। जैसे हम दान दे दिए ना कि आज ये पूजा का मंडली आया, इस पूजा को हमने, पूजा की मंडली को हमने दान दे दिया, उस दान की बात नहीं हो रही है। ये सतोगुण में दान है, ये दान अलग ही है। आत्म संयम, आत्म संयम का मतलब है गृहस्थों के लिए विवाह यज्ञ। विवाह यज्ञ क्या होता है? ये भी भगवान द्वारा संस्तुति किया गया है। लेकिन विवाह यज्ञ का एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? कि भक्त रूपी संतान को उत्पन्न करना। ठीक है। इंद्र भोग नहीं। विवाह यज्ञ क्या? विवाह यज्ञ का पूरा ये यज्ञ है। ये यज्ञ क्या क्या स्तुति की, शास्त्रों में क्या ये स्तुति की गई है कि मनुष्य जीवन को संयमित रहने के लिए ये विवाह जरूरी है। यज्ञ परायणता, यज्ञ करना चाहिए गृहस्थों को। ठीक है। यज्ञ का क्या मतलब होता है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना। वेदाधन, तपस्या। वेदाधन और तपस्या वर्णाश्रम के लिए। जब देखिए 5 से लेकर के 25 ब्रह्मचर्य, 26 से लेकर के 50 गृहस्थ, 51 से लेकर के 75 वर्णाश्रम, 76 से लेकर के 100 संन्यास। ऐसा विभाग किया हुआ था। 100 वर्ष का अनुमान था, तो 100 ÷ 4, हर को इक्वल भाग में, ऐसा शास्त्रों में दिया है। रूपा जी भी ऐसे ही लिखते हैं। तो ये है आपका जब वर्णाश्रम, जब आपका गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाता है। वैसे अब तो इसको पालन करना बहुत मुश्किल है, परंतु हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने जीवन में जहां रह रहे हैं वहीं इस जीवन को जी सकते हैं, आसक्त होकर के, इंद्र तृप्ति से दूर होके वेदाध्ययन कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। तपस्या, सुबह उठना, ये सब तपस्या है। सुबह स्नान करना, प्रभु बता रहे थे ना कल कि क्या है, हम कभी कभी नहीं उठ पाते हैं सुबह और कई तरह की चीजों को बोलते हैं। तो प्रभु ने बताया ना कि ये सब क्या है, हमारी अनर्थाज है, हमारी एक्सक्यूजेस है ना, वो अनर्थाज है हमारी। तो ये क्या है? सुबह उठना, मंगल आरती करना, 16 माला करना, ये सब तपस्या है। सरलता, अहिंसा। कल प्रभु ने भी बताया अहिंसा का क्या मतलब है। थोड़ा सा भी हमें अगर भगवत गीता का ज्ञान है तो उस गीता को ज्ञान हमें दूसरे को बांटना है। ये नहीं कि हमें ज्ञान लेने के लिए ये शास्त्र हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम एक, हमारे जो पूरे जितने हो सकता है, भगवान ने क्या कहा है, पृथ्वी ते हो, वो क्या, कौन सा वर्ष है? पृथ्वी ते आची ज्योत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचारे होइबे मोरा नामा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी में जितना भी गांव और शहर है, हर जगह मेरा नाम का प्रचार होगा। तो हमें यही सेना, उनकी सेना बनना है। और जो थोड़ा सा भी हमें ज्ञान है तो दूसरे को जोड़ना है उस ज्ञान से। क्योंकि किसका जीवन कैसे सुधर सकता है वो हम नहीं जानते, बस हमें ज्ञान से जोड़ना है। तो उसको कहा जाता है अहिंसा। सत्यता, क्रोध विहीनता, ये सब हम समझ सकते हैं। सत्यता हम 17वें अध्याय में और अच्छे से पढ़ेंगे कि सत्य कैसे करना है। क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं करना है। त्याग, शांति, छिंदोवेशन में आरुचि, ये बहुत मुख्य है। बाकी तो आप समझ रहे होंगे। छिंदोवेशन में आरुचि, किसी में दोष नहीं निकालना। ठीक है। दोष निकालने का क्या मतलब? सामने वाले में ये खराबी है, सामने वाले में वो खराबी है। ठीक है। हमें मधुमक्खी नहीं, हमें वो मधुमक्खी नहीं बनना है जो घाव और घाव में बैठता हो। हमें वो मधुमक्खी बनना है
जो दूसरे जगह से आ, मधु होता है ना, हनी, हनी को लेता हो। तो मधु दो कार्य करते हैं, एक तो घाव में बैठता है, दूसरा मधु भी निकालता है। तो हमें मधु निकालने का कार्य करना है। छिंदोवेशन में रुचि क्यों? क्योंकि सब, किसी में अगर हम गलतियां निकालेंगे तो वो छिंदोवेशन, वो गलती गलत हो जाएगा। गलतियां हर में होंगी, वो निकालने के लिए बैठेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। समस्त जीवों पे करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता। पवित्रता का क्या मतलब है? बाह्य शारीरिक रूप से भी हमें पवित्र होना है, अंदर रूप से भी, आत्मा की संतुष्टि के लिए उसको भी डेली स्नान कराना है, आत्मा को भी। शारीरिक स्नान तो ठीक है, आत्मा का स्नान भी करना है। कैसे? आत्मा का कैसे स्नान होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुबह ब्रश उठ कर लिए तो ये नहीं हो गया कि हम स्वच्छ हो गए, इसके बाद फिर स्नान कर करके भगवान का हरिनाम करना है। ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये देवतुल्य पुरुष है के कुछ गुण हैं। अगला बस असुर का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ये अंतिम श्लोक है। चार कैटेगरी पढ़ते हैं, फिर कल हम इस पे बहुत चर्चा करेंगे। दंभो दर्प, ये असुर के स्वभाव। दंभो दर्प अभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च, अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपादि मासुरम। अब आसुरी गुण क्या है देखिए। दंभ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। ठीक है। अभी यहीं तक नहीं समाप्त हो रहा है। अर्जुन को, भगवान को ऐसा लगेगा कि अर्जुन को ये समझ में ही नहीं आया। ठीक है। तो अभी इसे और भी विस्तार करेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। बस आज हम इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको समझा देते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, ये पांच याद रखिए। छह जो है ये आसुर का पांच गुण है। दंभ का क्या मतलब? अहंकार। तो आपके मन में इस प्रश्न आ रहा होगा, ये दंभ और अभिमान में क्या फर्क है? ठीक है। दंभ मतलब हो जाता है आडंबर करना। आडंबर का क्या मतलब है? मुझे ज्ञान है, अरे मुझसे ज्यादा ज्ञान। आप समाज में ऐसे कई लोगों को देखते होंगे जो आडंबर करते हैं और खुद उसका पालन नहीं करते। ठीक है। अरे ऐसे कर लो, तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो ऐसे कर लो। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आडंबर करना। ठीक है। तुमको इस तरह से रहना चाहिए, तुमको इस तरह से रहना चाहिए। कई लोग देखते होंगे ना। तो आजकल क्या है, अध्यापक गण भी, कई अध्यापक को आप मिलेंगे तो उनका ज्ञान बहुत उच्च श्रेणी का होता है, ज्ञानी होते हैं, परंतु व्यवहार में वो चीज प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, जिससे कई छात्र उनसे, क्योंकि एक टीचर का कर्तव्य है ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार को भी, यत्तताचरिति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन, हमने पढ़ा था ना कि गुरु का कर्तव्य है ज्ञान तो प्रदान करे ही, लेकिन अपना व्यवहार से भी लोगों को सिखाए। तो क्या करते हैं शिक्षक भी, कभी कभी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार कर लेते हैं कि वो, अब वो ठीक नहीं है, तो क्या है, क्वालिटी वो नहीं पास ऑन हो पाता है। ठीक है। तो दम्भ, दर्प, दर्प का क्या मतलब है? घमंड होना। और अभिमान, गर्व होना। दर्प का क्या मतलब है? कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ, समाज में इतना प्रतिष्ठा है मेरी, इतना ज्ञान है, इतना सुख है। ठीक है। ये दर्प हो गया। अभिमान का क्या मतलब? अभिमान का मतलब है गर्व के बाद का स्टेज है। गर्व तो हो गया, लेकिन गर्व के बाद क्या हो जाता है, बहुत गर्वित व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अरे सामने वाला मेरे को नमस्कार नहीं कर रहा, मुझे इज्जत नहीं दे रहा। ये क्या हो जाता है? ये अभिमान है। दर्प का क्या मतलब हो गया? केवल घमंड हो गया कि मैंने ये अर्जित कर लिया है समाज में। लेकिन अभिमान का क्या मतलब है? अर्जित करने के बाद सामने वाला मुझे नमस्कार क्यों नहीं करता है, नमस्कार करना चाहिए। ये अभिमान। क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान। कठोरता तो समझ गए आप, क्रोध
समझाने की आवश्यकता नहीं है। कठोरता का क्या मतलब हो गया? कठोरता का मतलब ये हो गया कि एक चेयर, एक सीट है। कई लोगों को आपने देखा होगा, बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जाते हैं तो बैठने की चार जगह, 5 लोगों की जगह है, ठीक है। 3 ही लोग बैठे हैं और एक जो है वो पूरे 2 पैर पसार करके ऐसे बैठा हुआ है, और सामने का एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। उसको ये भी नहीं, ऐसे व्यक्ति को ये भी मालूम नहीं है कि जब बैठा सकता है तो नहीं बैठाता है। हो सकता है वो जो सीट हो वो छोटी हो, 3 लोगों के लिए, लेकिन कभी कभी क्या है, कोई कोई व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि मैंने टिकट लेकर के सारा सीट ही खरीद लिया है, ठीक है, और सामने का व्यक्ति कष्ट में खड़ा है तो उसको बैठने के लिए जगह भी नहीं देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कठोरता, ठीक है। ऐसे को बहुत भगवान दंडित करते हैं, बहुत दंडित होते हैं भगवान। आगे इस पूरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कैसा दंड है। और अज्ञान, अज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। भगवान तो शास्त्र दे के रखे हैं, ठीक है, इतने शास्त्र हैं, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए। अज्ञानियों की तरह हमें ऐसा लगता है कि हमने भौतिक जगत में बहुत सारा अध्ययन कर लिया है, वही ज्ञान है। वो अज्ञान है, वो अविद्या है। वो भी चाहिए जीवन जीने के लिए, लेकिन वो अविद्या है। विद्या ये है। तो ये सारे आसुरी स्वभाव हैं वालों के गुण हैं, ठीक है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ठीक है। आज यहीं रुकते हैं हम, और कल और डिटेल में हम आसुरी स्वभाव के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या अध्ययन किया? आज हमने 15वें अध्याय में भगवान हमें कैसे मदद करते हैं ब्रह्मांड के स्तर में, हमने चर्चा किया। भगवान हमारे लिए शास्त्र देते हैं, हमारी स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं। ब्रह्मांड के स्तर पे भगवान हमें सूर्य की रोशनी देते हैं, चंद्रमा की रोशनी देते हैं, ठीक है, अग्नि देते हैं। फिर भगवान सारे ग्रहों में प्रवेश करके उनको कक्षा में स्थित रखते हैं। नहीं तो कोई गिर जाएगा, पृथ्वी ही गिर गया, यही गिर गया, सबको स्थित रखते हैं। सब अपने ग्रह में, कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। चंद्रमा की रोशनी के द्वारा सब वनस्पति का अलग अलग स्वाद देते हैं, ताकि जीवन में हमें बहुत रंग भरा रहे हमारा, ठीक है। कलर्स देते हैं, रंग देते हैं, स्वाद देते हैं, ठीक है। फिर क्या देते हैं भगवान? इसके बाद हमें खाना खाने से पहले तो हम सोचते भी नहीं, खाना बस हम जीवा की संतुष्टि के लिए खाते हैं, लेकिन भगवान को कष्ट करना पड़ता है उसको पचाने के लिए। भगवान भगवान हमारी वैश्वानर आग है, जिसको खाने को पचाते हैं, 4 तरह के खाने को पचाते हैं। इनहेल एक्सेल, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी भगवान ही करते हैं, ठीक है। भगवान हमारी स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ये हमने अध्ययन करा, और अंत में भगवान क्या बताते हैं कि च्युत और अच्युत 2 तरीके के लोग होते हैं। च्युत कौन है? इस भौतिक जगत में लोग च्युत होते हैं, टेम्पररी होता है, हमारी पोजीशंस टेम्पररी होती हैं। अच्युत आध्यात्मिक जगत में है, जो वहां शाश्वत पोजीशन स्टैटिक है, कभी भी वहां परमानेंट है पोजीशन। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि मना ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। हम भगवान के अंश हैं और सनातन है। सनातन मीन्स कि हम स्टेटस को, हमारा वही स्टेटस रहता है। और अंत में भगवान कहते हैं कि मुझे शास्त्रों में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम यानी पुरुष में सबसे उत्तम, ठीक है। 15वें अध्याय में ये पढ़ा हमने, और 16वें अध्याय में हमने आज देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में अध्ययन करा। देवी का गुण पढ़ा, बहुत सारा गुण के बारे में अध्ययन करा। और फिर आसुरी में 5-6 तरीके का दंभ, दर्प, अभिमानश्च, क्रोध, पारुष्यमेव च, ठीक है। तो कल के अध्याय में, कल के हम 16वां चैप्टर में और डिटेल्ड में आसुरी स्वभाव करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि अभी 5 या 6 सेशंस आपके बचे हैं। उन 6 सेशन में कोई जो भी प्रश्न है आप प्रश्न कर लीजिए। कोई भी संशय है, संशय को
वंदना दुबे माता, हरे कृष्ण माता जी, पूछिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पूछिए। प्रभु जी, जो आप 3 विष्णु के बारे में बताते हैं ना, तो वो क्लियर नहीं